सिया गोयल के भाई साहिल का सबसे बड़ा कबूलनामा निकलकर सामने आया है। इस कबूलनामे के बाद पता चल चुका है कि सिया ने केतन अग्रवाल को किस तरीके से मौत के घाट उतारा। सिया और चेतन चौधरी ने किस तरीके से केतन की मौत की स्क्रिप्ट लिखी। ये दोनों आखिर कहां मिले थे, कैसे मिले थे और इन दोनों के बीच ऐसे संबंध कैसे बने थे जिनकी वजह से आज केतन अग्रवाल को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपके दिमाग में जितने भी सवाल चल रहे हैं उन सभी के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि सिया को फांसी के फंदे तक पहुंचने में कितने दिन लगेंगे और चेतन चौधरी को किस तरीके की सजा सुनाई जाएगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पेश टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फीवर। केतन अग्रवाल की मौत के बाद से ही पूरा देश केतन के लिए इंसाफ की मांग करता नजर आ रहा है। हर किसी के मन में बस यही सवाल है कि सिया जैसी लड़कियों को आखिर फांसी की सजा कब होगी। राजा रघुवंशी और केतन अग्रवाल जैसे लड़के आखिर कब तक इस तरीके से मरते रहेंगे। जी हाँ, यही सवाल सभी के दिमाग में इस वक्त घूमता नजर आ रहा है। लेकिन अब सिया गोयल के साथ वो होने वाला है जिसे सुनकर जिंदगी में कभी भी कोई लड़की ऐसा करने के बारे में अपने सपने तक में भी सोच नहीं सकेगी। और ये सब हल हो पाया है साहिल की वजह से। जी हाँ, सिया का भाई है साहिल गोयल। साहिल गोयल क्रिकेट खेलता है और इसी का दोस्त था चेतन चौधरी। जी हाँ, सही सुना आपने। सिया से मुलाकात से पहले चेतन चौधरी साहिल का दोस्त था, यानी कि साहिल के भाई की दोस्ती चेतन से थी। तब तक सिया चेतन को जानती तक नहीं थी। शुरुआत से ही चेतन चौधरी को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और चेतन चौधरी अलग अलग जगह पर टूर्नामेंट में क्रिकेट खेलने जाया करता था। इसी वजह से एक टूर्नामेंट में जब चेतन क्रिकेट खेलने गया था तब इसकी मुलाकात साहिल गोयल से होती है। ये दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं और दोनों एक ही टीम की तरफ से खेलना शुरू कर देते हैं। एक दिन जब चेतन चौधरी और साहिल दोनों एक साथ क्रिकेट खेल रहे थे तो वहां पर साहिल की बहन यानी कि सिया गोयल भी आई हुई थी अपने भाई को चेयर करने के लिए, अपने भाई का हौसला बढ़ाने के लिए। उसी दौरान चेतन चौधरी की मुलाकात सिया से होती है। दोनों की आपस में बातचीत होती है, दोनों के फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज हो जाते हैं। कुछ दिन तक दोस्ती चलती है, उसके बाद से इनकी लव स्टोरी भी शुरू हो जाती है। और इस सब के बारे में सिया के भाई साहिल को पता होता है, यानी कि साहिल सब जानता है पर फिर भी कुछ भी वो अपने घर पर नहीं बताता है। एक दिन जब सिया चेतन चौधरी से बात कर रही होती है फ़ोन पर तो सिया के घर वाले सिया को बात करते हुए देख लेते हैं और फिर सिया के घर में पता भी लग जाता है, जिसके बाद से ही सिया के घर वाले सिया के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें चेतन चौधरी से सिया का किसी भी तरीके का रिश्ता पसंद नहीं था। और वो इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि चेतन चौधरी का जो घर वाले थे, चेतन चौधरी की जो फैमिली थी वो एक मिडिल क्लास फैमिली है पुणे के अंदर। चेतन चौधरी के पिता एक किराने की दुकान चलाते हैं, यानी कि परचून की दुकान चलाते हैं। इसी वजह से सिया के घर वालों ने साफ तौर पर चेतन से दोस्ती के लिए या फिर किसी भी रिश्ते के लिए या फिर शादी तक के लिए साफ तौर से इनकार कर दिया और केतन अग्रवाल से सिया का रिश्ता तय भी कर दिया। केतन अग्रवाल के घर वालों ने सिया से रिश्ता इसलिए तय कर लिया क्योंकि केतन अग्रवाल के घर वाले सिया के घर वालों को पहले से जानते थे, आपस में दोनों फैमिली पहले से ही नोन थी, इस वजह से उन्हें किसी का भी शक नहीं हुआ। लेकिन केतन अग्रवाल को सिया के ऊपर शक था। केतन हमेशा अपने घर पे कहता था कि मैं जब भी सिया को फोन करता हूं तो सिया का फोन मोस्टली बिजी जाता है। ये सुनकर केतन अग्रवाल के घर वालों ने कहा कि हो सकता है वो अपने दोस्तों से या फिर अपने कोलीग से बात करती हो, अपने क्लाइंट से बात कर ली हो, क्योंकि सिया एक बेकरी खोल के रखी थी। जी हाँ, उसने एक बेकरी खोल ली थी अपने पिता की शॉप के बराबर में ही, और उसने जो सारा पैसा लगाया था वो सिया के पिता ने ही लगाया था। ग्रेजुएशन के बाद सिया ने अपने घर वालों से कहा था कि मुझे अपना बिजनेस करना है। इसी के बाद सिया ने एक बेकरी भी खोल ली थी और उसे ही सिया चलाया करती थी। और उसी दौरान ये चेतन चौधरी से लगातार बातें भी किया करती थी। और जब सिया केतन अग्रवाल के साथ लोहागढ़ फोर्ट गई थी तो वहां पर भी इसने चेतन को बुलाया था और ये लगातार उससे चैटिंग भी कर रही थी। सिया के भाई साहिल ने रिश्ता होने के बाद साफ तौर पर सिया से मना भी कर दिया था कि तुम अब चेतन चौधरी से बात मत करो। जी हाँ, जब पुलिस ने साहिल से पूछा तो साहिल ने कहा मैंने सिया से बहुत बार मना किया था लेकिन फिर भी सिया नहीं मानी। जी हाँ, साहिल ने साफ तौर से अपने ऊपर से सारे इल्ज़ाम हटा लिए हैं और जब साहिल से
मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो साहिल ने किसी भी तरीके का जवाब नहीं दिया। बस साहिल ने पुलिस के सामने बताया कि उसने सिया से मना किया था चेतन से बात करने के लिए, लेकिन फिर भी सिया रुकी नहीं और चेतन से लगातार मिलती रही और बातें करती रही। जब सिया से पुलिस ने सख्ती से पूछा तो सिया ने साफ तौर पर कह दिया कि हाँ, मैंने केतन को मारा है और मुझे सबसे ज्यादा आसान केतन को मारना लगा। जी हाँ, साफ तौर पर सिया का कहना है कि अगर मैं अपने घर वालों को बताती कि मुझे चेतन से शादी करनी है या फिर मुझे केतन से शादी नहीं करनी है तो ये सब मेरे घर वाले नहीं सुनते और ये सब कहना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगा केतन को अपने रास्ते से हटाना। मुझे लगा था कि केतन को मारने के बाद किसी को भी पता नहीं चल सकेगा, हम इसे एक एक्सीडेंट करार दे देंगे, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ तक बात पहुँच जाएगी और हम दोनों की जो पोल है वो खुल जाएगी। इस वक्त सिया और चेतन एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते नजर आ रहे हैं। चेतन कह रहा है सिया ने सब किया है, सिया कह रही है मैंने चेतन के कहने पे किया है। यानी कि पुलिस के सामने दोनों की सिट्टी पिट्टी इस वक्त गुल हो चुकी है और एक दूसरे पर लगातार इल्ज़ाम लगते आ रहे हैं। अब सिया को सजा दिलाना आप लोगों का काम है। अगर आप लोग केतन अग्रवाल के लिए इंसाफ की गुहार लगाएंगे, जस्टिस की गुहार लगाएंगे तो सिया को और चेतन को कड़ी से कड़ी सजा मिल सकेगी। नहीं तो फिर सिया भी सोनम रघुवंशी की तरह एक दिन ऐसे ही जमानत पर बाहर आने की कगार पर आ जाएगी। सर, केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि सर, ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना। कल उसकी माँ का भी रिएक्शन आया है वीडियो के सामने। उन्होंने कहा है कि जो ट्रैक पे जाना था वो आइडिया जो है वो सिया का नहीं था, बल्कि केतन चाहते थे कि वो ट्रैक पे जाए और उसको वीडियो कॉलिंग में मम्मी से तो बात हुई थी। सर, ये तो अभी आपको जांच में पता ही चल जाएगा, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो लोग फिर उसको ये करेंगे, लेकिन जांच में ये सब कुछ पता चल रहा है। हाँ, तो लोहगढ़ पे जाने के लिए फर्स्ट दिन वीडियो कॉलिंग रात को हुआ था। केतन जी बात कर रहे थे, वीडियो कॉलिंग था। उसकी वीडियो कॉलिंग में उसकी मम्मी बीच में आई हैं। तो सिया ने बोला कि मम्मी जी, केतन जी कल बोल रहे हैं कि अपने को ट्रैकिंग के लिए जाना है, तो आप उन्हें मना करो, मुझे ट्रैकिंग नहीं जाना है और अगले दिन फंक्शन भी है तो आराम करेंगे करके। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा जा। अगर आप ये बात उसकी मोबाइल में चैटिंग में भी है, उसने सब चैट डाले हुए हैं कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, पर केतन बोले नहीं अपन जाएंगे और अपन चलते हैं करके, तू टेंशन मत ले। तो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। सिया को फांसी की सजा दे सकते हो? मैं आप माँ हो उसकी? ये हाँ जी, अगर वो उसने ये मैं तो बोलता हूँ गलत काम किया है तो आप उसे सजा दोगे और जरूर दोगे। पहले तो उसने यही सोचा है कि सोनम से और बेस्ट तरीके आजमाऊं, मैं पकड़ाने वाली नहीं हूँ। मतलब ऊपर बैठा है भगवान, सब देखता है क्या कि किसी की माँ का बेटा मारेंगे तो क्या तुम आज़ाद घूम सकती हो क्या? मतलब पकड़ाओगी तो सही, मगर है ना, पकड़ाने से कुछ नहीं होता, जेल जाने से कुछ नहीं होता जब तक उनको नहीं मारेंगे, क्योंकि हमारे बेटे उन मारे गए हैं। हम माँ का दर्द हम जानते हैं, उस माँ पे क्या बीत रही वो मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं इस बस से गुजर चुकी हूँ। आज मेरे को इतनी तकलीफ होती है तो उस माँ को कितनी तकलीफ हो रही होगी। जब तक हमारे बच्चे उनको मतलब सज़ा नहीं मिलेगी, ना तो ये कड़ी से कड़ी सज़ा दे रहे हैं, ना फांसी पे चढ़ा रहे हैं, तो मतलब हम माँ उनको कैसा न्याय मिलेगा? हमको अभी तक न्याय नहीं मिला। अगर आप भी चाहते हैं केतन को इंसाफ मिले तो जस्टिस फॉर केतन अग्रवाल ज़रूर लिखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरी बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।